कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत एक लंबी गैप के बाद। तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं आजकल आ रहे हैं, डेंगू से परेशान हैं, डेंगू से परेशान हैं। मोस्ट ऑफ 10 से 15 पेशेंट के बारे में डेली सुना जा रहा है कि उन्हें डेंगू हो जा रही है। सो ये डेंगू क्या है, इसका क्या कॉज होता है, कैसे ये स्प्रेड हो रहा है, कौन से मच्छर हैं जो काट रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है पेशेंट्स को, या किसी को पता भी नहीं चल रहा है। उनके काटने के बाद उन्हें ऐसे सिम्टम्स आने लग रहे हैं कि फीवर आ रहा है, बदन में दर्द है, मसल्स में पेन है, आइज़ में पेन है। जब वो टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो उनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो डेंगू फीवर क्या होता है? डेंगू फीवर एक मॉस्किटो मच्छर के काटने से होता है, ये नॉर्मली सबको पता है। डेंगू फीवर एक वायरल फीवर है, तो ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है। एक सिंपली सा इसका लाइफ साइकिल है। डेंगू फीवर हमें कैसे अफेक्ट करता है? ये एक मच्छर के काटने से होता है। वो मच्छर का नाम है, मॉस्किटो का नाम है एडिस इजिप्टी। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शंस फीवर है। सिंपल सा लाइफ साइकिल है डेंगू फीवर का। ये जो एक मॉस्किटोज है वो एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो है। ये मच्छर के अंदर ऑलरेडी डेंगू चलता रहता है। ये मच्छर जब हम जैसे पीपल्स को काटता है तो काटने के बाद जो वो हेल्दी इंसान को एडिस इजिप्टी नाम का जो मॉस्किटो बाइट किया रहता है, उसका सारा वायरल वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में चला जाता है। इससे क्या होता है, वो जो हेल्दी ह्यूमन बींग है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हेल्दी ह्यूमन बींग जो अफेक्टेड हुआ रहता है ऑलरेडी, जो उसे नॉर्मल मॉस्किटो काटता है तो उसके अंदर भी स्प्रेड हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरे को मॉस्किटो टू ह्यूमन बींग्स टू मॉस्किटो, ऐसे ही लाइफ साइकिल चलते रहता है। इससे क्या होता है कि आसपास के सभी लोग धीरे धीरे इन्फेक्टेड होते चले जाते हैं। इसका जो नॉर्मली अगर हम सिम्टम्स देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि पेशेंट्स को डेंगू हो गया है, डेंगू से अफेक्ट हो गए हैं, तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे कि कोई भी पेशेंट्स आ रहा है, बता रहा है कि डॉक्टर रात से हमें ठंड लग रही है, हल्का हरारत लग रहा है, हल्का फीवर सा लग रहा है। फीवर नहीं है, हरारत सी है, गला ड्राई होते जा रहा है लेकिन खांसी नहीं है, और मसल्स में पेन बना हुआ है, बॉडी में दर्द है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, खाने की कोई इच्छा नहीं कर रही है। तो मोस्टली अगर ये पेशेंट्स को अगर हम टेस्ट करवाते हैं, डेंगू की टेस्ट करवाते हैं, तो उनमें ये टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। ये जो डेंगू फीवर है, ये जो डेंगू का प्रॉब्लम्स है, ये मोस्टली जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये स्प्रेड होता है। ये 5 से 6 महीने के बीच में डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। इसमें क्या है, ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है उतना, जैसे बीच का टेम्परेचर जो होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहती है। इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं इन दिनों, खासकर ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं घर में ज़्यादा रहते हैं, बड़े बड़े मच्छर होते हैं जिससे डेंगू होता है। तो ये सारी सिम्टम्स पेशेंट नोटिस करता है, लेकिन जिस पेशेंट्स को ऑलरेडी एक मेडिकल हिस्ट्री है, लाइक डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स है, ये जो सिम्टम्स उन्हें देखने मिलती है, जैसे कि मसल्स पेन ज़्यादा है ना, जॉइंट पेन, गले में खराश रहना, तो ये सारी सिम्टम्स उन पेशेंट्स में ज़्यादा देखने मिलती है, उन्हें बढ़ के समझ में आती है ये सब प्रॉब्लम्स। तो जो ब्लड टेस्ट हम अब इन्वेस्टिगेशन जो हम डेंगू में कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम प्लेटलेट्स काउंट देखते हैं। अगर प्लेटलेट्स एकदम नॉर्मल है तो बहुत ही अच्छा है, ये पॉजिटिव साइंस रहती हैं। अगर आप देखेंगे कि प्लेटलेट कम हो रहा है तो हमें वो टैब रखना चाहिए, टैब देखना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट्स कैसे रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे। सेकेंड टेस्ट हम करते हैं जो है वो डेंगू एंटीजन टेस्ट होता है। इसमें NS1 नाम का एक एंटीजन टेस्ट होता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है मतलब डेंगू है। और दूसरी टेस्ट होती है IgG और IgM होती है। तो ये कुछ टेस्ट होती हैं, लेकिन इसमें मेन है कि आप लोग को प्लेटलेट का जो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो मैनेज आपको प्रॉपरली अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। अगर प्लेटलेट ज़्यादा डाउन हो रहा है तो पेशेंट को इमीडिएटली एडमिट कर देना चाहिए,
लेकिन प्लेटलेट को ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट अच्छा खासा है, हेल्दी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सडनली प्लेटलेट्स इतना ड्रॉप हो जाता है कि पेशेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। सो ये सारी कुछ सिम्टम्स है जो हमने डेंगू के बारे में बताई है, जो कॉजेज़ है, जो मॉस्किटोज़ के वजह से ये स्प्रेड होता है, ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। सो बाय होम्योपैथिक मैनेजमेंट में अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, अगर वो सिम्टम्स बता रहा है आपको कि सर रात से ठंड लग रही है, हरारत जैसे है, फीवर जैसे हल्का फुल्का लग रहा है, इतना फीवर नहीं है, गले में खराश है, इरिटेशन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है गले में, थ्रोट में ऐसा सेंसेशन हो रहा है, लेकिन खांसी नहीं है, फिर मसल्स पेन ज़्यादा है, जॉइंट में पेन नहीं है लेकिन बॉडी एक है, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट ड्रग इफ़ यू हैव टू गिव, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है रस्ट्रॉक्स। आपको जो यूज़ करना चाहिए, पेशेंट को इमीडिएटली देना चाहिए, 200 पोटेंसी में आप दीजिए। ये पेशेंट्स को बहुत हद तक आराम देगा, उसके सिम्टम्स को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट कर देगा। ये डिपेंड्स ऑन पेशेंट का सिम्टम्स कितना ज़्यादा है, कितना पेनफुल है। आपको 2-3 घंटे के गैप में ये मेडिसिन आपको 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। जो ये प्रोग्रेस होने वाला रहता है, ये सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ने वाला रहता है, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। सेकेंड मेडिसिन है एज अ प्रिवेंशन। अगर आपको आसपास में लग रहा है कि डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, कहीं ना कहीं आप भी उसमें आ सकते हैं, तो ये प्रिवेंशन, एज अ प्रिवेंशन आप भी लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। एक मेडिसिन है यूपिटेरियम परफोरेटम, ये 200 पोटेंसी में आपको वीकली वंस लेना है। और सेकेंड मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जो भी आपके जो सिम्टम्स है, फीवर है, कोल्ड है, थ्रोट लाइक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, यूरिन में इरिटेशंस हो रही है, तो आर्सेनिक एल्बम इसमें बहुत अच्छा एक्शन करता है। 200 की पोटेंसी आपको दिन में एक बार लेना है, डेली लेना है। सो ये दोनों मेडिसिन आपको कंटिन्यू लेना है जब तक आपके एरिया में या सोसाइटी में ये डेंगू फीवर इरेडिकेट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। ये मेडिसिन आप लगातार लेते रहें। अगर छोटे बच्चों में, बेबीज़ में दे रहे हैं तो इसकी एक एक बूंद आपको देना है। जैसे यूपिटेरियम परफोरेटम 200 पोटेंसी में एक बार आपको वीकली लेना है, 2 से 3 ड्रॉप लेना है, तो बच्चों में 1 ड्रॉप देना है। यही आर्सेनिक एल्बम का 1 ड्रॉप देना है आपको। तो अब एक ऐसी मेडिसिन हम बताने वाले हैं, एक पेटेंट मेडिसिन है, एक मदर टिंचर फॉर्म में मेडिसिन है। अगर आपको डेंगू फीवर डायग्नोस्ड हो गया है या किसी को लग रहा है कि फीवर है, उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, फीवर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, फीवर उतर ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसे हो रहा है, नोजिया जैसे हो रहा है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन है एचिनेशिया। एचिनेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, एज अ इम्यूनिटी, एज अ इन्फेक्शंस को बॉडी में रिमूव करने का काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेकेंडली है रस्ट्रॉक्स, ये भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। जैसे आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द है, फीवर है, ऐसे लग रहा है कि आपके बोन्स एकदम ब्रेक हो रहे हैं, बदन टूट रहा है, तो रस्ट्रॉक्स इसमें बहुत अच्छा काम करती है। थर्ड मेडिसिन है यूपिटेरियम परफोरेटम, जो हम एज अ प्रिवेंशन आपको बताया है। ये फीवर उतारने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपके फीवर को तुरंत कम करेगी, फीवर आपके इंक्रीज नहीं होने देगी। फोर्थ मेडिसिन है कैरिका पपाया। कैरिका पपाया भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। ये पपीते से बनी हुई मेडिसिन है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स काउंट बहुत जल्दी टूटने लगता है, ड्रॉप होने लगता है। प्लेटलेट हमारे शरीर में क्लॉटिंग का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेटलेट रिड्यूस होने लगता है, कहीं ना कहीं हमें ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा डेंगू, बहुत सीरियस कंडीशंस हो जाते हैं। उनके स्किन में ब्लीडिंग होने लगती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, उनके म्यूकोजा से ब्लीडिंग होने लगती है, नोज से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। तो इसमें कैरिका पपाया बहुत अच्छा काम करती है, प्लेटलेट को रिड्यूस होने से बचाती है कैरिका पपाया। ये जो कैरिका पपाया है अपने प्लेटलेट काउंट्स को स्टेबल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो ये जो चारों मदर टिंचर फॉर्म है आपको एक बॉटल में मिलाना है इक्वल क्वांटिटी में। मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है, इसे इक्वल क्वांटिटी में एक 100 ml बॉटल में बना लीजिए मेडिसिन, या 90 ml में इक्वल क्वांटिटी में। इसे आपको डेली
15 से 20 बूंद आधे कप पानी में आपको रोज़ लेना है। ये आपको कंटिन्यू डेली 3 से 4 बार लेना है। लेकिन अगर आपका फीवर उतर नहीं रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है, तो आप 2-2 घंटे के गैप में इसे आप रिपीट कर सकते हैं जब तक आपका फीवर सबसाइड नहीं होता। अगर यही आप छोटे बच्चों में दे रहे हैं, 10 ईयर्स से कम बेबीज़ में दे रहे हैं, तो यही आप ये जो डोजेज़ है उसके हाफ डोजेज़ आप देंगे। जैसे आप 20 ड्रॉप डाल रहे हैं तो यही आप 10 ड्रॉप उन्हें देंगे। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो हम बताने जा रहे हैं, जो पेटेंट मेडिसिन है, वो एडेल की 65 नंबर की मेडिसिन है। बहुत अच्छा काम करती है। वायरल इन्फेक्शंस में हो या वायरल फीवर हो या कोई भी प्रकार का एनी वायरल इन्फेक्शंस हो, उसमें एडेल 65 नंबर बहुत अच्छा काम करती है। जो फीवर को कम करने में, जो इन्फेक्शंस को कम करने में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी आपको 15 से 20 ड्रॉप आपको लेना है। 1/4 कप वाटर में आपको डालना है। ये भी आपको 3 से 4 बार डेली लेना है। अगर यही आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो इसकी हाफ डोज आपको देनी है। ये मेडिसिन भी आप तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका फीवर सबसाइड नहीं जो हो जा रहा है, इन्फेक्शंस कम नहीं हो जा रहे हैं, आपकी जो स्किन में रैशेस आ गए हैं वो कम नहीं हो जा रहे हैं, बॉडी एक कम नहीं हो जा रहा है, तब तक आपको एडल 65 नंबर की मेडिसिन ये लगातार आपको कंटिन्यू करना है। ये एटलीस्ट आपको 15 डेज तक कम्प्लीटली लेना है। जो अंदर डिटेरियोरेशन हो गया है बॉडी में इन्फेक्शंस के कारण, उसको हील होने में, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कमज़ोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाए या ठीक नहीं हो जाए। तो ऐसे ही अगर आपके स्टेट में, आपके सिटी में, आपके सोसाइटी में डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन ज़रूर ला के रखें। ये मेडिसिन का ज़रूर यूज़ करें। अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इस मेडिसिन को ला के रखें। और एज अ प्रिवेंशन जो हमने बताया है, यूपेटेरियम परफोरेटम और आर्सेनिक एल्बम, ये आप डेली कंटिन्यू स्टार्ट कर दें कि ये आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, अपने हेल्थ से एकदम मार खा जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, ये मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका ज़रूर से ज़रूर आप प्रयोग करें। अब चलते हैं कि इसका प्रिवेंशन हमें कैसे लेना चाहिए। पहले तो अगर आप शाम के वक्त बाहर निकल रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं जहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, गार्डन में जा रहे हैं, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ सफाई नहीं है, क्लीननेस नहीं है, तो वो जगह पे अगर आप अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं तो फर्स्टली आप फुल स्लीव्स के अपने कपड़े पहने। बहुत कोशिश करिए कि अपने बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा एक्सपोज ना करें आप। सेकेंडली, अगर आप बच्चों को प्ले के लिए बाहर ले जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं बच्चे, तो उन्हें रोल ऑन ऐसा ओडोमॉस्किटो रेपेलेंट्स लगा के रखिए जिससे बच्चों को तो बाइट ना कर पाए। थर्डली, आप मॉस्किटो नेट में ही सोइए। मॉस्किटो नेट का ही प्रयोग ज़्यादा करें। आप आसपास अपने देखें कि पानी कलेक्ट करके आप ना स्टोर करके रखें, जिससे आपके घर के आसपास मच्छर ज़्यादा पैदा ना हो और जिससे इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस कम से कम रहें। तो गाइज़, ये कुछ बातें हैं डेंगू के बारे में जो आजकल लोगों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है और बहुत ज़रूरत है आप लोगों को। ये मेडिसिन आप रखें, एज अ प्रिवेंशन रखें। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।